जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को और एक बार फादर अभिवादन करते हैं और बाइबल तीर्थ यात्रा के 51वां दिन की व्याख्या अब हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिस पे हम लेवी ग्रंथ के 11 और 12 अध्यायों पर मनन करते हैं। साथ साथ स्तोत्र संज्ञा 9, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 7। लेवी ग्रंथ अनेक ईसाइयों के लिए एक नो किताब है, जिसका नए विधान में कोई मूल्य ना हो, जो विश्वासियों के लिए कई उलझन पैदा करता हो। इस तरह कई बातें इस पुस्तक से लेकर, विशेषकर 11वां अध्याय से लेकर कई लोग पूछते हैं इसका क्या अर्थ हो सकता है। आज हम प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले लोगों के लिए क्या इन नियमों का कोई महत्व है? क्योंकि 11वां अध्याय में प्रभु आदेश देते हैं कि आपको ऐसी कई चीजें हैं जो नहीं खानी चाहिए, जो अशुद्ध है, जिसे खाने से आप अशुद्ध हो जाते हैं, जिसे खाने से आप ईश्वर की आराधना के लिए अयोग्य बन जाते हैं। और इसमें ऐसे कई चौपाए पशु है, जैसे खरगोश, सुअर, ऊंट और बहुत सारे, और ऐसी सारी मछलियां हैं जो बिना पंख और शल्क वाली है, और अनेक पक्षी और पंख वाले कीड़े हैं, और भूमि से सटकर चलने वाले और रेंगने वाले सब जीव जंतु है, जिसे बाइबल अशुद्ध ठहराए। इस तरह अशुद्ध जीव जंतुओं की एक बड़ी सूची हमारे सामने इस अध्याय में प्रभु रखते हैं। जो इन जीव जंतुओं का लाश का स्पर्श तक करता है, वे भी अशुद्ध हो जाते हैं और उन्हें दिन भर तंबुओं से, दूसरे लोगों से दूर रहना पड़ता है। यहां तक कि लिखा है वचन 33 में, यदि उन जंतुओं में कोई मिट्टी के बर्तन में गिरे, जैसा कि छिपकली, अग्निकीट, टिक, सांड और गिरगिट, और मिट्टी के बर्तन में गिरे तो उसमें जो कुछ रखा होगा वो अशुद्ध हो जाएगा, तो वो बर्तन फोड़ डालोगे। जिस खाद्य पदार्थ पर इस प्रकार के बर्तन का पानी पड़े या उसमें जो पेय है वो सब अशुद्ध है। जिस किसी चीज पर उनकी लाश गिर जाए वो अशुद्ध हो जाएगी। तुम ऐसी भट्टियां या चूल्हे तोड़ दोगे, वे अशुद्ध है और तुम उन्हें अशुद्ध मानोगे। हालेलुया। क्या मतलब है इन सारी बातों की? क्या ये सारी चीजें आज हमारे ऊपर लागू है? हालेलुया। इसे समझना है तो इस अध्याय का, न केवल इस अध्याय का बल्कि पूरे इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण बात को, सबसे महत्वपूर्ण संदेश को, द की मैसेज को हमें समझना होगा। वो है ईश्वर की पवित्रता। इज़राइल का ईश्वर जो है वो पवित्र है, अशुद्धि और अपवित्रता को बर्दाश्त नहीं करता है। अध्याय 11 वचन 44, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, इसलिए अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। वचन 45, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें इसलिए मिस्र से निकाल आया कि मैं तुम्हारा अपना ईश्वर बनूं, पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। 19वां अध्याय वचन 2, इज़राइलियों के सारे समुदाय से ये कहो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। अध्याय 10 वचन 10, तुम्हारे लिए आवश्यक है कि तुम पवित्र और अपवित्र, शुद्ध और अशुद्ध का भेद जानो। इस तरह पवित्र और पवित्रता, ये शब्द जितना इस अध्याय में हमें सुनने को मिलता है, उतना बाइबल के अन्य कोई किताब में, जितना लेवी ग्रंथ में है, उतना अन्य कोई किताब में हमें सुनने को नहीं मिलता है। प्रभु की पवित्रता, जैसा कि इब्रानियों के पत्र में 12वां अध्याय वचन 29 में हम पढ़ते हैं, हमारा ईश्वर जो है भस्म करने वाली अग्नि है,
हालेलुया। अशुद्धि को, अपवित्रता को वो भस्म कर देती है, उसकी पवित्रता, ईश्वर की पवित्रता। इसलिए ईश्वर की आराधना को बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए। यहां वहां चलने के बाद, ऐसे वैसे कार्य करने के बाद आप ईश्वर की आराधना नहीं कर सकते, ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए शुरुआत में ही प्रभु अपने लोगों को एक बहुत बड़े कार्य, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य समझाना चाहते हैं। इसलिए एक के बाद एक के बाद एक इतने सारे नियम हम इस ग्रंथ में, विशेषकर लेवी ग्रंथ में हमें पढ़ने को मिलते हैं। हालेलुया। इस संबंध में हम 5 बातें बता सकते हैं जिससे हमें ये लेवी ग्रंथ के सारे नियमों को सब और समझने में मदद मिले। पहली बात, पवित्रता में प्रशिक्षण। इन सारे नियमों के पीछे प्रभु का मकसद, लक्ष्य अपने लोगों के लिए एक प्रशिक्षण है, एक ट्रेनिंग। देखिए कितने पहली पुरानी बात है, ईसा पूर्व 1500 की बात है कम से कम, जब प्रभु ने इतने सारे नियम उनके ऊपर रखे, 10 आज्ञाएं, और उसके बाद 613 नियम है यहूदियों के लिए, इसराइलियों के ऊपर प्रभु ने रखा। उसमें 365 ऐसे नियम है जो नकारात्मक कहा जा सकता है। इसका मतलब डोंट डू, डोंट्स, ऐसा मत करो, ये नहीं करो, ये मत खाओ, ये नहीं छुओ, इस तरह का नियम। हालेलुया। इसके द्वारा प्रभु क्या चाहता था, क्या कर रहा था? देखिए इतनी प्राचीन जनता है जो धार्मिकता में बिल्कुल परिपक्व नहीं थे, एकदम कच्चे थे। पाप में वे कोई भी सीमा को पार कर सकते थे। इसलिए तो हम ऐसे ऐसे नियम यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि जानवरों के साथ गलत संबंध बनाते थे, इसलिए वो नियम रखना पड़ा। अपने पिता के साथ, माता के साथ सब रिश्ताएं होती थी, ये सब होता था। इसलिए स्वाभाविक बुद्धि और सहज वृत्ति पे चलने वाले इन लोगों को प्रभु नियम के द्वारा, इन सारे नियमों के द्वारा बांधना चाहा। विशेषकर भोजन से जुड़ी हुई मामला में इतना सारा नियंत्रण इसलिए रखा कि भोजन पर पकड़ेगा तो पूरे जीवन पर थोड़ा सा कंट्रोल मिल जाएगा। इसके द्वारा प्रभु ये लोगों के ऊपर अपना अधिकार को प्रकट कर रहा था और पवित्रता में इनको ट्रेनिंग दे रहा था। देखिए हिंसा का सहज वासना रखने वाले लोग हैं, अ स्पिरिट ऑफ मर्डर इनसाइड। इसलिए तो उन्हें प्रभु ये नियमों के द्वारा बांधा कि उसको नहीं मारना, ये जानवर को नहीं मारना, इसको नहीं मारना, इसका लाश को छूने से भी आप अपवित्र हो जाएंगे। इसलिए इसके द्वारा उनके जीवन के ऊपर प्रभु नियंत्रण रख रहा था, एक ट्रेनिंग, मैच्योरिटी की ओर लेके आ रहा था। इसलिए ये सारा नियम उनकी मदद कर रहे थे। हालेलुया। और दूसरी बात, पृथक्करण, सेपरेशन, वो क्या है? देखिए प्रभु इस जनता को अपने लिए चुना। दुनिया के समस्त जनताओं में, समस्त देशों में इज़राइल को प्रभु अपना बना रहे, अन्य जातियों की तरह नहीं, तुम अलग हो। इसलिए इनके लिए कुछ अलग सा नियम दिया जिससे अन्य जातियों से वे अपने को अलग, पृथक समझ सके। इसलिए अपना नियम, अलग से नियम दिया उन्हें अलग करने के लिए। देखिए अन्य जातियां जिनके साथ वे जिनको मिलने वाले रास्ते, मतलब जहां पर प्रभु कनान देश में पहुंचाएंगे, उस देश में रहने वाले लोग सब ऐसे जातियां हैं जो सब कुछ खा लेते, लेकिन उनसे प्रभु अपने लोगों को अलग रखना चाहा, जिससे ये सारा नियम का पालन करना है, जिससे इनको पता चले कि हम अलग हैं, हम उनकी तरह नहीं है। इसलिए खाने पीने में उनके साथ तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि उन लोग जो भी खाते हम खा नहीं सकते, हमारा अलग से नियम है। इसलिए खाने पीने पे नियंत्रण रखते हुए प्रभु अपने लोगों को अन्य जातियों के साथ मिलने जुलने में एक
एक एक प्रकार से एक दीवार खड़ा कर रहा था उनके बीच में, बाधा, मतलब एक अलग करने की चीजें। मैं पूरा समझा नहीं पा रहा हूं, फिर भी बात यह है कि प्रभु अपने इन नियमों, इन सारे नियमों के द्वारा, जो अन्य जातियों के लिए नियम लागू नहीं थे, लेकिन प्रभु के लोगों के लिए ये नियम उस समय इसलिए लागू थे कि वे प्रभु अन्य जातियों के साथ मिलकर मिलते जुलते रहने से और उनके साथ एक हो जाने से अपने लोगों को रोकना चाहा। यही बात है। हालेलुया। तीसरी बात है प्यार का प्रकटन, द एक्सप्रेशन ऑफ गॉड्स लव। इन सारे नियमों के पीछे वास्तव में ईश्वर का प्यार का प्रकटन था। एक व्यक्ति के जीवन की छोटी सी छोटी बातों में भी प्रभु ध्यान रखता है। कुछ नियमों को पढ़ने से हम हैरान हो जाते, ये सारी इतनी छोटी बातों को सब प्रभु क्यों देखता है। हालेलुया। इससे प्रभु ये प्रकट करना चाहता है आपके जीवन के हर एक पहलू पे, एवरी सिंगल डिटेल्स ऑफ योर लाइफ इज कवर्ड, प्रभु की निगरानी के तले हैं। हालेलुया। और इसमें बात यह है, कुछ नियमों को पढ़ते हमको लगेंगे शायद कि प्रभु इनके ऊपर इतना सारा बोझ क्यों रख रहे थे, इतने सारा नियंत्रण। किंतु नियंत्रण से ज्यादा, एक आदेश से ज्यादा, ये उनके लिए अनुमति थी। काफी मदद करने वाली बात थी उसमें छिपी हुई है। कुछ जानवरों को सब इसलिए खाने के लिए अनुमति नहीं दी है क्योंकि उस समय इस तरह को लोग खा लेंगे तो उससे बीमारी बहुत ज्यादा फैल सकती थी। आज के समय में ऐसा नहीं है, क्योंकि उदाहरण के लिए पोर्क मीट, सुअर को जब खाते हैं, अभी हम अच्छा से पका कर सब लोग खाने के लिए जानते हैं, क्योंकि ये सुअर के द्वारा अनेक बीमारियां फैलती थी। अभी जब साइंस सब इतने बढ़ गए तब लोग समझते हैं इसको इस तरह पका के खानी है, लेकिन उस समय सब इतना ज्ञान नहीं था, इसलिए ये जानवरों के द्वारा कुछ बीमारियां फैल सकती थी, इसलिए प्रभु उनको रोका। और दूसरा एक उदाहरण कि स्त्री को जब महीने में रक्तस्राव जब होते हैं, जो मेंस्ट्रुएशन जो होते हैं, उस पीरियड में उसको प्रभु बोला है कि वो अशुद्ध है, कुछ दिन के लिए इनको 1 सप्ताह के लिए अलग रखना होगा। देखिए ये उस समय की बात है जब लोग तंबुओं में रहा करते थे, कोई प्राइवेसी नहीं होते थे। ऐसा नहीं था आज के समय की तरह अपना एक घर और अपनी बाड़ी होती है, अपना टॉयलेट होते हैं, इस तरह की बातें सब नहीं होती थी। उस समय में जब स्त्रियों को सब कोई प्राइवेसी नहीं होती थी, प्रभु कहते हैं इनको अलग रखना होगा। बाकी लोगों के लिए भी वो एक नियम है, क्योंकि अगर वो साथ में रहेंगे तो बाकी लोग भी अशुद्ध हो जाते उनको छूने से। इसलिए सभी लोगों का जिम्मेदारी बनता है कि इनके लिए कुछ अलग से जगह बनाए और अलग जाकर रहे। देखिए उससे उनको सुविधा होती है, स्त्री को सुविधा होती है, इसलिए वो नियम सब उनकी मदद के लिए होती थी। इस तरह हर एक नियम को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, उसके पीछे किसी न किसी रीति से प्रभु का प्यार प्रकट होता है। हर एक नियम के पीछे प्यार का प्रकटन था, लेकिन लगता नहीं था कि इसमें प्यार है। लगता था कि ये प्रभु डराने वाला कोई ईश्वर जो आदेश दिया है, अगर ऐसा नहीं करेगा तो आपके ऊपर विपत्ति आएगी, दंड मिलेगा। किंतु वह प्यार का प्रकटन था, प्यार को वो छुपाते थे। हालेलुया। चौथी बात, पवित्र आत्मा उस समय लोगों में निवास नहीं करते थे। देखिए पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था, उस समय की बात है। द इनड्वेलिंग प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट, ईश्वर का मंदिर, पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं थे उस समय। क्यों? क्योंकि आदम और एवा ने पाप किया अदन वाटिका में, तब वे ईश्वरीय कृपा से वंचित हो गए।
यानी अंतरतम में रहने वाली आत्मा का आवास नष्ट हो गया और उसके बाद ईश्वरीय कृपा से वंचित रह गए। इसका मतलब इनड्वेलिंग प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट, अंतरतम में पवित्र आत्मा का आवास वो नहीं रहा। फिर वो कब हमको वापस मिलते हैं? ईसा मसीहा के दुख भोग और मृत्यु की योग्यता से मिलते हैं। पवित्र आत्मा यीशु महिमान्वित होने से फिर दी जाती है। इसलिए पवित्र आत्मा की मदद उनको नहीं होती थी, इसलिए प्रभु नियमों के द्वारा उनकी मदद कर रहे थे, इतने सारे नियम के द्वारा। देखिए, पवित्र आत्मा होते हैं तो उनको प्यार से भर देगा। पवित्र आत्मा ही हमारे हृदय में प्यार भर देते हैं। रोमियो के अध्याय 5:5, हमें प्राप्त पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम हम पर उमड़ पड़ते हैं। इसलिए अब हम क्या है, ईश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर पाप से दूर भागेंगे, क्योंकि प्रभु के प्रति प्यार के कारण उस समय वो नहीं था। इसलिए प्रभु कम से कम ये वचन देते, ये आदेश पूरा देते हुए, नियम सारे देते हुए उनको डराते थे कि ये कम से कम ये नियम को भंग करने से आने वाली विपत्ति के कारण इससे दूर रहे, क्योंकि ये पाप करने से आपको तकलीफ होगी, आपको दंड मिलेगा। इसलिए दंड के कारण कम से कम दूर रहे। देखिए, प्यार के कारण दूर नहीं रह सकते थे पाप से, कारण पवित्र आत्मा का अभिषेक, इंडवेलिंग प्रेजेंस नहीं था। इसलिए नियम के द्वारा प्रभु ये कार्य करना चाहा, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आएंगे पाप के बारे में, न्याय के बारे में, धार्मिकता के बारे में भ्रम पूरा दूर करेगा, सब कुछ हमको सिखाएगा, एक सहायक है। तब हमको इतने सारे नियम की जरूरत नहीं है। हालेलुया। लेकिन उस समय पवित्र आत्मा की इनड्वेलिंग प्रेजेंस, संग रहते हुए उनके जीवन को संभालने वाले आत्मा का कार्य नहीं था। इसलिए प्रभु उनको ये सारे नियमों के द्वारा पवित्रता के लिए मेहनत करने के लिए मदद कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा भंग के साथ आने वाले तकलीफ के कारण, यानी दंड के डर से वे पाप ना कर सके, इस तरह मदद कर रहे थे। हालेलुया। और पांचवी बात, अंतिम बात, ये सारे नियम यीशु में प्रकट होने वाली धार्मिकता की पूर्णता की तैयारी मात्र थी। हालेलुया। धार्मिकता में उन लोगों को प्रभु ट्रेनिंग दे रहे थे, किंतु ये सब एक छाया मात्र थी। ये सब कुछ ईसा मसीहा में पूर्ण हो रही है। यीशु में प्रकट होने वाली धार्मिकता की पूर्णता, उसकी तैयारी मात्र थी। प्रभु इसलिए नहीं आए कि नियम को रद्द करे, बल्कि इसलिए आए कि वो नियम को पूरा करे। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5:17, सब कुछ सारे नियम को पूरा करने के लिए आया। यीशु में ये सारे पुराने विधान की सारे नियम पूरा हुए। हालेलुया। इसलिए यीशु आने के बाद हम देखते हैं लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं पवित्र आत्मा के लिए। सत्य की आत्मा पूर्णता तक तुमको पहुंचाएगा। इसलिए एक सब कुछ को नई रीति से देखना प्रभु सिखा रहा था, कारण पवित्र आत्मा आने के बाद सब कुछ ऐसा होगा। इसलिए हम देखते हैं कि एक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि लोगों को देने की प्रभु कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मत्ती के सुसमाचार में 15वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, बाहर से आने वाली चीज़ें नहीं, बल्कि जो चीज़ अंदर से तुम्हारे अंदर से निकलते हैं, वही चीज़ें तुम्हें अशुद्ध करते हैं। मत्ती के अंदर अध्याय 15:16 से, यही चीज़ मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 7:15 से भी हम पढ़ते हैं। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 7:15 से लेकर हम पढ़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलते हैं वही उसे अशुद्ध करता है। हालेलुया। आगे 19वां वचन में, क्योंकि
19वां वचन में लिखा है, इस तरह वह सब खाद्य पदार्थ शुद्ध ठहराते थे। ईसा ने फिर कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते वे विचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार, मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती है, मनुष्य को अशुद्ध करती है। अब यीशु के साथ साथ, यीशु के आगमन के साथ साथ पवित्र आत्मा की योग्यता लोगों को मिल रहे हैं। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन रहे हैं, तो पवित्र आत्मा से हम संचालित होंगे, तो हम नियम के अधीन में फिर नहीं हैं। ये नियम के सब अब हमें ज़रूरत नहीं है, ये मत खाओ, ये मत छू, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें स्वर्गीय बातों को सिखाएंगे, ईश्वरीय बातों को, और आनंद जीवन की बातें पवित्र आत्मा हमको सिखाती है। यीशु ने जो बातें बताए हैं, ये नई धार्मिकता की पूर्णता, ये सब में हम पहुंच जाते हैं, तो पुरानी बातें उसकी जरूरत नहीं रह जाती है हमारे लिए। हालेलुया। इसलिए अक्सर प्रेरित चरित्र में 10वां अध्याय में वचन 10 से 16 तक में हम देखते हैं पेतरुस उनको किस तरह प्रभु सपने में एक बातें सिखाते हैं कि सब कुछ खा सकते हैं। पहले जब मारो उसको खाओ बोलकर सारे जीव जंतुओं को एक बर्तन में पेतरुस के सामने रखा, तो पेतरुस ने बोला, नहीं, ये अशुद्ध जानवरों को सब मैंने अभी खाया नहीं है। तब प्रभु ने बोला, इसे ईश्वर ने बनाया, अब सब शुद्ध है, खा सकते हैं। ये पवित्र आत्मा के आगमन के बाद की बात है। अब पुराने नियम की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि अब एक नए नियम के अधिकार में हम चले गए, वो है आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक। इसलिए प्रेरित चरित्र अध्याय 15 वचन 28 में हम लोग इस तरह देखते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 15 वचन 28 में आपके लिए पढ़कर सुनाऊंगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 15 वचन 28। पवित्र आत्मा को और हमें ये उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार न डाला जाए। अब वो पुराना भार, ये नियमों का, इतने सारे नियमों का भार आपके ऊपर नहीं, जैसा कि खतना करने की और ये न छूने की, वो न खाने की अनेक नियम थे, उसकी ज़रूरत अब नहीं है। इसलिए कोलोसियों के अध्याय 2 में हम इस तरह पढ़ते हैं। कोलोसियों के नाम पत्र, संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वचन 20 में हम इस तरह पढ़ते हैं। अध्याय 2 वचन 20, यदि आप लोग मसीह के साथ मरकर संसार के तत्वों से मुक्त हो गए हैं, तो आप उसके आदेशों का पालन क्यों करें, मानो आपका जीवन अब तक संसार के अधीन हो। उससे परहेज करना, ये मत चखना, ये मत छूना, ये सब मनुष्यों के आदेश है, मानवीय सिद्धांतों पर आधारित है, ऐसी वस्तुओं से संबंध रखते हैं जो उपयोग में आने पर नष्ट हो जाती है। कारण क्या है? आत्मा से संचालित नहीं थे। इसलिए मानव के लिए, मनुष्य के लिए केवल ये नियम सब दिया गया था, लेकिन अब हम संचालित है, आत्मा से संचालित है, तब अलग है। वहां पर अनेक नियम, इतने सारे नियम की जरूरत नहीं है। इसलिए इसके विषय में अध्याय 3 वचन 5 में हम पढ़ते, इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना, लोभ का जो मूर्ति पूजा के सदृश है। ये सारी बातें, ये अधार्मिकता से दूर रहना। लेकिन अन्य सारे नियम जो खाद्य पदार्थों के ऊपर, भोजन संबंधित नियम जितने भी थे, उसको सब अब आत्मा के आगमन के बाद हमें पालन करने की जरूरत नहीं है, जिसके विषय में गलातियों के अध्याय 5 वचन 1 में और 13 से 15 तक, और कुरिन्थियों के पहला पत्र अध्याय 10 वचन 25 और 26 और 27 और 31, इन सारे जगह में हम लोगों को पढ़ने को मिलते हैं। और रोमियों के पत्र में इसके विषय में काफ़ी चीज़ें हमको बताए गए हैं कि पुराने जो सारे नियम दिए गए थे, उसका अर्थ अब ईसा मसीहा में पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलने के बाद नहीं रह जाती है। इसलिए हम क्या खा सकते हैं? सब कुछ खा सकते हैं। जैसा कि संत पौलुस हमको बताते हैं, बाजार में जो भी चीज उपलब्ध है आप खरीद कर खा सकते हैं, उससे आप अशुद्ध नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। कोई भी मांस खाने से हम लोग अशुद्ध नहीं होते, क्योंकि अब हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक रहता है।
हालेलुया। इसलिए खाने पीने का नहीं, ईश्वर का राज्य भी खाने पीने का नहीं है, बल्कि न्याय, शांति, पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। आत्मा में आनंद मिलता है, इसलिए आप कुछ भी चीज खा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए अब स्त्री प्रसव करने के बाद क्या वे अशुद्ध हो जाती है? नहीं है। क्या उनको अलग रहना है? नहीं है। और जब महीना होते हैं स्त्री के, उस समय क्या वो चर्च जा सकती है, आराधना कर सकती है? जरूर कर सकती है। क्या उनको अलग हो जाना, जाकर बैठना है? नहीं है। संतान को प्रसव करने से स्त्री अशुद्ध नहीं होती है। वो संतान को प्रसव करने के तुरंत बाद अगर चर्च जा सकती है, जा सकती है। इसलिए पुराने विधान की वो सारा नियम ईसा मसीहा में वो पूर्ण हो जाती है। उसका अर्थ मतलब जिस उद्देश्य के लिए दिया गया था वो पूरा हो जाता है। इसलिए जिस मकसद के लिए दिया गया वो पूर्ण हो गया। अब आत्मा का अभिषेक है, आत्मा से संचालित है। आत्मा से संचालित मतलब वहां पर आजादी है। यहाँ पर पुरानी बातों का नियंत्रण हमारे ऊपर अब नहीं है। अब जो चीजें अशुद्ध हमें करती है वो अंदर से आने वाली बुराई है, उसके विषय में प्रभु अब हमको सिखाते। इसलिए आप लोग ऊपर की चीजों की खोज किया करें, धरती की नहीं। इस तरह एक ट्रांसिशन, एक चेंज, एक बदलाव, पुराने नियम से नए नियम। अब नया नियम क्या है? प्रेम का नियम है, प्यार। प्रभु के प्रति प्यार के कारण हम पाप से दूर रहते हैं, और भाई बहनों के प्रति प्यार के कारण हम अहित नहीं करते हैं, अशुद्ध कार्य, अन्याय नहीं करते। हालेलुया। अपने अंदर रहने वाले पवित्र आत्मा को प्यार करने के कारण अपने को हानि पहुंचाने वाली कोई चीजें हम लोग खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं। अब सब कुछ प्यार के कारण, प्यार के कारण। पहले दंड, नियम, दंड, उसके कारण हम दूर रहते थे। अब बदल गया, प्यार का नियम हमारे ऊपर अधिकार रखा, हमारे ऊपर हावी हो गया। ये ईसा मसीहा के दुख भोगे व मृत्यु की अनंत योग्यता द्वारा पिता पवित्र आत्मा को हमें देते हैं, उसके द्वारा संभव होता है। हालेलुया। अब स्तोत्र संख्या 9 को समझने की कोशिश करें। इस तरह ये स्तोत्र शुरू होते हैं। दाऊद का स्तोत्र है, प्रभु मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद दूंगा, मैं तेरे सब पूर्व कार्यों का बखान करूंगा। मैं उल्लसित होकर आनंद मनाता हूं, मैं तेरे नाम के आदर में भजन गाता हूं। हालेलुया। तो धन्यवाद का एक भजन है। किस लिए वे धन्यवाद देते हैं? कौन से महान कार्यों का वे बखान करते हैं? मुख्य रूप से 2। पहला है, शत्रुओं के ऊपर प्रभु अधिकार रखता है, यानी मेरे जितने भी शत्रु थे उनको प्रभु ने नष्ट किया। शत्रुओं के साथ प्रभु कैसे व्यवहार किया, मेरे शत्रुओं के साथ उसने क्या किया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। वो पहला भाग 5 से लेकर 9 तक। और दूसरा भाग, पददलितों का प्रभु उद्धार करता है, दीनहीन लोगों का प्रभु उद्धार करता है। जब हम विनम्र बने रहे, जब हमारे ऊपर शत्रु हावी हो गए, हम जब दीनहीन रहे, उस समय हमको प्रभु किस तरह बचाया। आज भी पद दलितों का प्रभु कैसे उद्धार करता है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु में आनंद मनाता हूं। 2 कारणों से इस अध्याय में मुख्य रूप से 2 कारण है। और अंत में एक छोटी सी प्रार्थना है। वो प्रार्थना इस प्रकार है, प्रभु उठ, मनुष्य की विजय ना हो, तेरे सामने राष्ट्रों का न्याय हो। प्रभु राष्ट्रों को आतंकित कर, जिससे वे समझे कि वे मात्र मनुष्य है। ये प्रार्थना यह है, आपकी ईश्वरीयता को, आपकी महानता को सभी लोग समझ सके। मनुष्य यह न सोचे कि वे ही सब कुछ है, वे अपनी इच्छा से सब कुछ कर सकते हैं। इस तरह मनुष्य कभी सोच न पाए। इसलिए मनुष्य के घमंड को चूर चूर कर दे, हमें विनम्र बने रहने के लिए कृपा दे। मेरे शत्रु और अन्य जाति, अन्य राष्ट्र जो हमारे ऊपर हावी होते हैं, उन लोगों की जीत ना होने दे, जिससे उनको भी पता चले, उनका न्याय जब आप करेंगे उनको पता चले आप ही ईश्वर है। इस तरह की एक प्रार्थना। इसलिए धन्यवाद देने का 2 कारण और प्रार्थना करने का 1 कारण।
प्रभु को धन्यवाद। अब लूकस के सुसमाचार का अध्याय 7, इसको मैं संक्षिप्त में 4 कार्य में समझाऊंगा। 4 बातें। प्रभु 4 कारणों से चमत्कार करता है, मुख्य रूप से 4 कार्य यहां पर। उसमें सबसे पहला कार्य है दृढ़ विश्वास। किसका विश्वास है? यहां पर हम देखते हैं कफरनाहूम का वो शतपति जो है यहूदी नहीं है, फिर भी ये शतपति जो है बहुत अच्छा एक आदमी था। उनके विषय में यहूदी आकर यीशु के पास किस तरह मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। वो हमारे राष्ट्र से प्रेम करता है, उसी ने हमारे लिए सभागृह बनवाया, इसलिए वो योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें। मध्यस्थ प्रार्थना किया, इसलिए प्रभु चल रहे हैं उनके साथ। किंतु वे उसके घर के निकट पहुंचते ही शतपति ने मित्रों द्वारा ईसा के पास एक कहला भेजा, प्रभु आप कष्ट न करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए, इसलिए मैंने अपने को इस योग्य नहीं समझा कि आपके पास आऊं। आप एक ही शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। एक ही शब्द बोलना। आपके अधिकार को मैं स्वीकार करता हूं। मेरे पास भी अधिकार है। मैं किसी को बोलता हूं, किसी नौकर को जाओ तो जाता है, आने को बोलता है तो आता है। तो आपका अधिकार आपके पास है। आप कुछ बोलेंगे, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा बोला। तब प्रभु ने वचन 9, ईसा ये सुनकर चकित हो गए। उन्होंने अपने पीछे आते हुए लोगों की ओर मुड़कर कहा, मैं लोगों से तुमसे कहता हूं, इज़राइल में भी इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर रोगी नौकर को भला चंगा पाया। दृढ़ विश्वास, चंगाई मिली। हालेलुया। और दूसरी बात जिसके चलते प्रभु ने चमत्कार किया, वो नाइन का विधवा का बेटा, नाइन की विधवा के बेटे जो मर गए थे, उनको प्रभु जीवन दे रहे। वचन 13, माँ को देखकर प्रभु को उस पर तरस हो आया। उन्होंने उससे कहा, मत रो। दया के कारण लोगों की दीनता को देखकर प्रभु तरस खाते हैं और चमत्कार करते हैं। हालेलुया। दुख देखकर प्रभु तरस खाते हैं। दुखियों को प्रभु दिलासा देता है। हमारे दुखों में वो चमत्कार करता है। वो है दूसरी बात। तीसरी बात जो है, योहन बपतिस्ता के शिष्य, योहन उस समय कारागृह में है। योहन के शिष्यों ने योहन को इन सब बातों की खबर सुनाई। योहन ने अपने 2 शिष्यों को बुलाकर ईसा के पास से पूछने भेजा, क्या आप वही है जो आने वाले हैं, या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? ये किसका शक है? किसको यहाँ पर शक हो रही है? योहन को शक हुई। कारागृह में रहने वाले योहन को प्रभु यीशु के बारे में शक हुई। ये कोई छोटी बात नहीं है। चुने हुई एक व्यक्ति को भी विश्वास में थोड़ा सा क्या है, विश्वास उसका हिलने लगा। ये कौन है? ये यीशु ही है। देखिए, पहले यीशु को दुनिया के सामने प्रकट किया था उसने, लेकिन अब उसको शक हो रहा है। इसलिए उसने 2 शिष्यों को यीशु के पास भेजा। अपने विश्वास की कमी को उसने प्रकट करने की हिम्मत दिखाई, इतनी विनम्रता दिखाई। अपना टेम्पटेशन को, अपना एक प्रॉब्लम को उसने छुपा कर नहीं रखा। उसने अपने शिष्यों के द्वारा, क्योंकि वो स्वयं जा नहीं सकता था, कारागृह में शिष्य लोग मिलने आया, और उन शिष्यों के द्वारा यीशु तक ये परेशानी को पहुंचाई, मुझे एक शक हो रही है। इसलिए उन लोगों ने, इन 2 शिष्यों ने ईसा के पास आकर कहा, योहन बपतिस्ता ने हमें आपके पास ये पूछने भेजा है कि आप वही है जो आने वाले हैं, या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? उस समय उनके कारण प्रभु क्या किया, वहां बहुतों को बीमारियों को, कष्टों और अवधूतों से मुक्त कर दिया। बीमारियों, कष्ट, अवधूत से मुक्त किया, और बहुत से अंतों को दृष्टि प्रदान किया। उन्होंने योहन के शिष्यों से कहा, जाओ, तुमने जो सुना और देखा है उसे योहन को बता दो। उनके विश्वास की कमी को दूर करने के लिए प्रभु यहाँ पर चमत्कार किया। एक व्यक्ति के लिए, योहन के लिए प्रभु यहाँ पर मदद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कमजोरी को प्रकट करने की विनम्रता दिखाई। अपने अंदर जो टेम्पटेशन है उसको प्रकट किया। अपनी परीक्षा, विश्वास के परीक्षा जो चल रही थी, उसको उन्होंने प्रकट करने की विनम्रता दिखाई। इसलिए प्रभु उनके लिए कार्य कर रहे हैं। उनके विश्वास को
और बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यूहन्ना के कारण प्रभु यहाँ पर चमत्कार किया, उनकी विनम्रता के कारण। आगे फिर पापिनी स्त्री के साथ प्रभु जो कर रहे हैं वो क्या है? वचन 47, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्यार दिखाया है। प्यार और पश्चाताप, चमत्कार होगी, पाप क्षमा होगी। इनके बहुत प्यार के कारण प्रभु ने उनके बहुत सारे पाप क्षमा किया। इसलिए देखिए 4 बातें। दृढ़ विश्वास के कारण चमत्कार होती है। दुखों में प्रभु दया करते हैं और अपनी दया के कारण प्रभु चमत्कार करते हैं। जब आप अपनी कमजोरी को प्रकट करने की विनम्रता दिखाते हैं, उस समय चमत्कार होते हैं। 4, प्रभु को जब आप प्यार करते हैं, पछतावा करते हैं, आपके पाप क्षमा हो जाते हैं। पाप क्षमा रूपी बड़े चमत्कार जितना अधिक प्यार होता है उसके अनुसार होते हैं पाप क्षमा। ये 4 बातें इस अध्याय में। प्रभु आप सभी लोगों को आशीषों से भर दे। हालेलुया। आपकी बीमारी को अच्छा करे, आपके विश्वास को बढ़ाए, आपकी विनम्रता को प्रभु और अधिक बढ़ाए। हालेलुया। और प्रभु के प्रति प्यार और अधिक से अधिक बढ़ता जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप लोगों के साथ बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक।